हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो लाइब्रेरियन सहित विभिन्न पद से संबंधित हैं। यानी लाइब्रेरी असिस्टेंट सहित विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। एक अच्छी वैकेंसी है। तो सबसे पहले बात करें कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू हो गया है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 16 फरवरी 2025 रात्रि को 11:30 बजे तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब यह जो वैकेंसी हैं इसके बारे में बात करें तो टेक्नीशियन के लिए टेक्नीशियन ग्रेड सेकेंड 1 में जो है नंबर ऑफ वैकेंसी हैं 41। एक बहुत बड़ी वैकेंसी लेकर आया हूँ। टेक्नीशियन के लिए 41 पद हैं और पे लेवल 2 है। 19,900 से लेकर 63,200 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। और अप्रोक्सीमेट की बात करें तो 38,483 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको मिलेगा। HRA अप्लीकेबल हैं। एज लिमिट है अधिकतम 28 साल। टेक्नीशियन पद के लिए एज लिमिट है अधिकतम 28 साल। इसके बाद से जो वैकेंसी है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, और इस पद के लिए क्वालिफिकेशन है 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट और 55% अंक के साथ में पास आउट और ITI होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में यही है। विभिन्न ट्रेड का नाम दिया है जिसमें आवेदन आमंत्रित हैं। पोस्ट से रिलेटेड जो क्वालिफिकेशन है उसकी हम बात करते हैं कि यह हाई स्कूल पास आउट है 55% अंक के साथ में और 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा है इसमें। यदि ITI नहीं है तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एज लिमिट है 28 साल। OBC के लिए 31 साल है। इसी तरह से लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए जो है केमिकल प्लांट में आवेदन आमंत्रित हैं। टोटल पद हैं 7। एज लिमिट है 28 साल। और इस पद के लिए जो क्वालिफिकेशन है 10वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से पास आउट होना चाहिए, 55% अंक होनी चाहिए और साथ में ITI सर्टिफिकेट लेबोरेटरी असिस्टेंट या लेबोरेटरी असिस्टेंट से रिलेटेड। और केमिकल प्लांट में आवेदन आमंत्रित हैं और विभिन्न ट्रेड में जो है लेबोरेटरी अटेंडेंट या केमिकल प्लांट से रिलेटेड भी आपके पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज लिमिट है 28 साल और OBC के लिए 31 साल है। 33 साल SC कैटेगरी में है और भी कैटेगरी के लिए भी डिटेल जानकारी इसमें दी गई है। तो क्वालिफिकेशन थोड़ा लंबा है। रिफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में जो है 3 पद हैं और इस पद के लिए सेम क्वालिफिकेशन इस सब्जेक्ट में होना चाहिए। एज लिमिट जो ऊपर बताया हूँ वही है। इसके अलावा ड्राफ्टमैन के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है। ड्राफ्टमैन जो सब्जेक्ट है इसमें सेम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। फिजियोथेरापी में 1 पद है। एज लिमिट 28 साल है। क्वालिफिकेशन सेम क्वालिफिकेशन फिजियोथेरापी में होना चाहिए। इसके अलावा मेडिकल लैब टेक्नीशियन के लिए भी 1 पद है और क्वालिफिकेशन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी ITI 10वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से पास आउट यानी सेम क्वालिफिकेशन है। नर्सिंग मिडवाइफ के लिए 1 पद है और सेम क्वालिफिकेशन संबंधित फील्ड में होना चाहिए। इसके अलावा कैटरिंग हॉस्पिटलिटी असिस्टेंट के लिए भी आवेदन आमंत्रित हैं। 2 पद हैं। सेम क्वालिफिकेशन ITI संबंधित फील्ड में होना चाहिए। अगला जो पद है लैब एनिमल हैंडलिंग एंड ब्रीडिंग में, तो एज लिमिट है 28 साल और सेम क्वालिफिकेशन संबंधित फील्ड में होना चाहिए। इसके बाद हाउस कीपर फ्रंट ऑफिसर के लिए भी 2 पद हैं। एज लिमिट है 28 साल और SC के लिए 33 साल है। क्वालिफिकेशन हाई स्कूल साइंस सब्जेक्ट से पास आउट और 55% अंक और ITI हाउस कीपिंग से रिलेटेड यानी संबंधित फील्ड में सेम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। फार्मासिस्ट के लिए 1 पद है। संबंधित फील्ड में सेम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसके अलावा नेटवर्क मेंटेनेंस में 2 पद हैं। एज लिमिट सेम है और सेम क्वालिफिकेशन नेटवर्क मेंटेनेंस से रिलेटेड होना चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामर असिस्टेंट सहित टोटल 8 पद हैं और हाई स्कूल लेवल पे आवेदन आमंत्रित हैं और जो क्वालिफिकेशन है सेम जो विषय में आवेदन आमंत्रित हैं उसी विषय में हाई स्कूल के बाद ITI ट्रेड होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए एज लिमिट है 33 साल। SC कैटेगरी के लिए हैं और 38 साल है। जनरल LV कैटेगरी में। क्वालिफिकेशन जो है सेम क्वालिफिकेशन है साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए और इसमें जो है
2 ईयर का अप्रेंटिस ट्रेनिंग वाले जो कर चुके हैं उनका भी नौकरी लग सकता है। अब लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए एक पद है और एज लिमिट है 28 साल। क्वालिफिकेशन में हाई स्कूल पास आउट के साथ में, हाई स्कूल साइंस सब्जेक्ट से 55% अंक के साथ में पास आउट, और साथ में ITI सर्टिफिकेट, यानी ITI सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी असिस्टेंट या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन ग्रेड से रिलेटेड, यानी आपके पास सर्टिफिकेट है लाइब्रेरी साइंस में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस में ITI शायद ही होता होगा, अब मुझे तो नहीं पता है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में है तो आप इजीली तरीके से अप्लाई कर सकते हैं इस पद से रिलेटेड। इसके अलावा अगला जो हमारा पद है डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर के लिए है। क्वालिफिकेशन सेम 10वीं स्टैंडर्ड के साथ में ITI, एज लिमिट है 28 साल। लीडर गुड मार्कर के लिए 2 पद हैं, एज लिमिट है 31 साल OBC के लिए और 28 साल तो है ही, और AC के लिए 33 साल, और सेम क्वालिफिकेशन संबंधित फील्ड में होना चाहिए। इसके अलावा फुटवेयर मेकर के लिए 2 पद हैं और सेम क्वालिफिकेशन है इसी संबंधित विषय में जिसमें जो आवेदन आमंत्रित हैं। फ्लोरिकल्चरिस्ट में क्वालिफिकेशन होना चाहिए और 1 पद है, एज लिमिट है 28 साल। संबंधित फील्ड में ITI 10वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से पास आउट के बाद ITI होना चाहिए और जो भी क्वालिफिकेशन है 55% होना चाहिए। मैकेनिक मोटर व्हीकल में भी 1 पद है और वही क्वालिफिकेशन जो ऊपर से हम बताते आ रहे हैं। इस तरह से टोटल पद की बात करें तो 41 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं जिसमें लाइब्रेरी साइंस सहित विभिन्न पद हैं। अब यह जो वैकेंसी हैं कैटेगरी वाइज तो डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो है अलाउंस की बात करें तो DA अलाउंस, HRA अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको मिलेगा। किसके अनुसार? CSIR एम्प्लाई के अनुसार जो है इन CSIR CLRI चेन्नई में आवेदन आमंत्रित हैं और इसी के रूल्स अप्लीकेबल हैं सभी पद से रिलेटेड। तो इस तरह से यह आवेदन आमंत्रित हैं। क्वालिफिकेशन में कोई डाउट हो तो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इजीली तरीके से पढ़ सकते हैं। और भी जो डिटेल जानकारी है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। और यह जो नोटिफिकेशन है व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक जो वीडियो मैं अपलोड किया हूँ सेंड कर दिया हूँ और यह भी नोटिफिकेशन व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा, बट कल सेंड किया जाएगा। जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लेकिन जुड़ने से पहले व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन मोड में है और एडमिन मोड में ही रहेगा। यदि किसी को कोई बात करनी है तो व्हाट्सएप चैट मेरे से कर सकता है, मेरे पास जब भी टाइम मिलेगा आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ केवल आपके लिए बना रहा हूँ, तो इसलिए आपको सोच समझ कर व्हाट्सएप ग्रुप जोड़ना है। ऐसा नहीं कि अभी ऐड हो जाए बाद में जो है रिलीव हो जाए, ऐसा नहीं करना है। आप सोच समझ कर पहले ही ज्वाइन करें, इसलिए मैं पहले आपको बता देता हूँ। सभी पद के लिए एज लिमिट है 18 से लेकर 28 साल और एज लिमिट में जो छूट हैं SC ST के लिए 5 साल और 3 साल हैं OBC के लिए। और डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन डाउनलोड करके। इसके बाद जो है अदर जो डिटेल जानकारी है, एक बड़ा सा नोटिफिकेशन है जो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मैं सेंड कर दूंगा। अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें, सिलेबस की बात करें तो कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है ओमार बेस ऑब्जेक्टिव टाइप का मल्टीपल चॉइस पेपर होगा और हाई स्कूल लेवल का ITI और 12th स्टैंडर्ड लेवल का आपका पेपर होगा। 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 घंटे 30 मिनट का आपका पेपर होगा। पेपर फर्स्ट होगा 1 घंटे का, जिसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट 50 अंक का पूछा जाएगा, 50 प्रश्न पूछा जाएगा। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, ये भी आपके लिए अच्छा है। पेपर सेकेंड है जो 30 मिनट का है, जिसमें जनरल अवेयरनेस। इन्हीं पेपर सेकेंड टाइम अलाटेड की बात करें तो जनरल अवेयरनेस इंग्लिश लैंग्वेज 25-25 हैं और 3-3 अंक का पेपर है। 1 नेगेटिव मार्किंग रखा गया है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा और 3 अंक का पेपर है। एक प्रश्न है जो 3 अंक का है और गलत होता है तो आपको सही में से 1 अंक काट लिया जाएगा, 3 अंक हो जाएगा। तो इस तरह से माइनस मार्किंग है। पेपर 3 में जो है कंसर्न है जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे लाइब्रेरी साइंस है तो लाइब्रेरी साइंस से पूछा जाएगा, 50 प्रश्न 150 अंक का होगा। इसमें भी 1 मार्क निगेटिव मार्किंग है क्योंकि 1 प्रश्न 3 अंक का है और गलत होता है तो 1 नंबर काटा जाएगा और सही होता है तो आपको 3 अंक मिलेगा। इस तरह से यह पूरा सिलेबस जारी किया गया है। अब सिलेबस पूरी डिटेल जानकारी आप पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपये लग रहा है। इसमें मेल कैंडिडेट जनरल OBC और EWS कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपये है जो ऑनलाइन SBI ब्रांच से पे करना है। इसके अलावा SC ST PWD SM वुमेन फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन शुल्क नहीं लग रहा है।
एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको कहाँ पे जाना है, वेबसाइट में बोल देता हूँ, https://www.clri.org। इसी वेबसाइट पे आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा और यहीं से एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है इसके बारे में डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। सबसे पहले एक बार मैं आपको पुनः रिपीट कर दूं कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के द्वारा यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है और आपको जो नौकरी मिलने वाली है CSIR सेंट्रल लीडर रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई में जो है, यहीं पे आपको नौकरी मिलने वाली है। तो चाहे वैकेंसी चेन्नई में हो या दूसरे जगह हो, कहीं भी वैकेंसी हो, आपको नौकरी करना चाहिए। आने जाने का सब सुविधा मिलेगी आपको। स्टैंडर्ड ICSR की संस्था है, यहाँ पे इतना स्टैंडर्ड रहता है कि आपको रहने का, खाने का, पीने का सारे व्यवस्था कम मिनिमम पैसे में और ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। तो इसलिए आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और सबसे अच्छा आपको नौकरी यदि इसमें मिलती है तो इससे अच्छा आपको ज़्यादा सैलरी वाला भी नौकरी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जहाँ की फैसिलिटी अच्छी होती है, जहाँ की सुविधाएँ होती हैं, वहाँ पर नौकरी करना बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए आप यहाँ पर ज़रूर अप्लाई करें और ज्वाइन करें। एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि यह जो संस्था है CSIR केंद्रीय चरम अनुसंधान